हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम पोस्टपोन होने के बाद अब नया डेट आ चुका है और लगभग 65 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका लास्ट 60 डे का क्या मास्टर प्लान है उस बारे में डिस्कस करें। क्या कितना चाहिए, किसको कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है, प्रीलिम्स और मेंस को साथ लेके चलना है कि नहीं, टेस्ट सीरीज का क्या स्कोप रहेगा, करंट अफेयर्स कितना करना है, पुराना जहां तक किए थे वही, क्योंकि एग्जाम पेपर सेट हो गया होगा, एक्स वाई जेड जो भी है सब हम लोग एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। आपका काम है आराम से बैठ के सुनते रहिए। आपको पता है ये डेट 25 अक्टूबर आपका डेट रहेगा 72nd बीपीएससी का। और अगर आप इस वीडियो में ये 105 प्लस देख करके आए ना या 113 प्लस देख करके आए ना, तो हम आपको एक बात बता दें कि हम आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाले जो आप आज तक सुने ही नहीं थे। कि ऐसा कुछ कि हम बता दिए, आपको लगा रहे यार ये तो हमको पता ही नहीं था, अब तो एग्जाम आराम से निकल जाएगा, ये तो कोई बताया ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, तरीका सेम रहेगा। बस हम लोग थोड़ा सा अप्रोच को थोड़ा सा चेंज करेंगे और थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि तैयारी में जो क्लटर रहता है, जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, बस उसको थोड़ा आसान कर दें आपके लिए, कि आपको कम से कम इस चीज के लिए अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, पढ़ने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए चीजें उतनी मुश्किल ना रहे। एक बहुत फेमस श्लोक है, हम बार बार अपने यूपीएससी ये मतलब बीपीएससी के ऐसे में भी इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, कि अगर आपका मनोरथ है 105 प्लस मार्क्स लेकर के आने का, अगर आपका मनोरथ है कि हम पीटी के एग्जाम देख करके आए और हमको हर जगह कमेंट सेक्शन में जाकर के ये ना पूछना पड़े कि यार बीसी मेल का कितना होगा, अनरिजर्व मेल का कट ऑफ कितना होगा, ईबीसी फीमेल का कट ऑफ कितना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आप ये चक्कर में ना पड़े, आप एग्जाम देके निकले, मार्क्स जोड़े, आपको खुद पता हो कि यार मेरा नंबर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट 10 मार्क्स अबव द कट ऑफ, अगर आप इस स्टेट में आना चाहते हैं कि पीटी देके निकले, एक हफ्ते बाद मेंस का तैयारी शुरू कर दिए बिना समय गंवाए, तो फिर उसके लिए आपको, अगर आपका ये मनोरथ है, तो उसके लिए आपको उद्यम करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक और है बहुत फेमस, श्रमो नवरत चेष्टाया, ये कहता है कि कुछ भी आपको अटेन करना है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी, पहाड़ पर चढ़ना है, समुंदर के 6000 फीट के अंदर भी जाना है ना, तो एक ही तरीका है, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंट एफर्ट्स। इस बात को याद रखिएगा। आगे जो हम पढ़ेंगे, जो भी देखेंगे, हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में इन दोनों को चलते रहने देना कि हमको किस तरीके से करना है, हमको थोड़ा सा अपने बाउंड्रीज को, अपने लिमिट्स को थोड़ा सा और पुश कर देना है। ठीक है, लगभग 60-65 दिन है। अभी फिलहाल क्या है कि हम, मेरा मतलब वीडियो आप देखते होंगे कम आ रहा है क्योंकि बीपार्ड में मेरी ट्रेनिंग चल रही है। हम आपको बस कुछ फोटोज दिखा रहे हैं, जैसे देखिए ये ब्रह्मयोनी पर्वत में ट्रेकिंग करने के लिए लेके गया था, ये हमारा इनॉग्रेशन हुआ था महाबोधि कॉम्प्लेक्स में। तो हम बस आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ना कि ये जो पूरा प्रोसेस है ना आपका, जो अभी आप पढ़िएगा पीटी के लिए, शायद आपका पिछली बार पीटी निकला होगा, मेंस नहीं निकला होगा, या फिर आपका, अच्छा मेंस का रिजल्ट नहीं आया अभी, ठीक है, पर हो सकता है ना कि मतलब आप पीटी ही आपका लास्ट 2 बार 3 बार से नहीं निकल रहा हो, तो आपको लगता होगा यार तो बहुत ज्यादा डिमांड कर दिया एग्जाम, मतलब ज्यादा थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड वाला फील आ रहा होगा। तो हम पहले तो जब हम वीडियो बनाते थे तो मान लेते हैं हम इस साइड रहते थे, फिर भी कुछ क्लैरिटी था ही मेरे माइंड में। अब भी हम आपको एक बात बताएं ना, तो आपको ये सब देख करके हमको एक चीज फील होता है ना कि जो भी हार्डवर्क इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, जो भी हार्डवर्क इन्वॉल्व है, आपका पीटी लिखो, उसके बाद मेंस का आंसर राइटिंग करना, ऐसे लिखना, 12-12 पेज का एक ऐसे लिखाएगा भाई, एग्जाम में जाके तुमको 36 पेज लिखना है, 36 पेज सही से लिखा पाए उसके लिए 720 पेज पहले घर में लिखाएगा। ये जो पूरा हार्डवर्क है ना भाई, ये सब वर्थ इट है। खासकर जब हम 72nd बीपीएससी की बात कर रहे हैं, सारे ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे सीट्स हैं, ढंग से मेहनत कर लोगे, अब तक नहीं भी किए थे, कुछ कमी भी रह गई, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर लोगे 60-65 दिन में, तो ये काम हो जाएगा। और हम मतलब कह रहे हैं ना कि फील आता है, ये सब जाओगे अटेंड करोगे ना, जाओगे पहाड़ पे चढ़ोगे अगर, मतलब तो फील आता है, मजा आता है भाई। और या फिर तुम खुद ही सोचो ना कि आज के पहले, मान लेते तुम्हारे घर में कल को कोई दिक्कत हो गया, तुम खुद कितने डीएसपी को जानते हो, एक बात बताओ, तुम पर्सनली कितने डीएसपी को जानते हो? कुछ जमीन का लफड़ा हो गया, तुम पर्सनली कितने सीओ को जानते हो, कितने एमईओ को जानते हो तुम? अगर मेरे जैसे हो तो एग्जाम के एक दिन पहले हम किसी को नहीं जानते थे, अब फिर हम खुद ही बन गए। साथ में तुम्हारे जो रूम शेयर कर रहा है, कोई एक एमईओ होगा, कोई एक आरओ होगा, कोई एक सीओ बनेगा, तो आगे लाइफ के लिए भी ना ये बहुत जरूरी है। और कुछ बहुत अलग बात है नहीं,
करना सेम है चीज आसान ही है, क्लैरिटी बताने वाला है आपको क्या कैसे करना है, इतना क्लियरली ये करो ये नहीं करो, इसका बस इतना कर लो, इसका बस ये कर लो, इसका ये करने के बाद ये और कर लेना, इतना बताने वाला तो हमको कोई बताने वाला था ही नहीं भाई। तो अगर थोड़ा-सा सीरियसली 60-65 दिन कर लिया जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। अब बात रहा कि प्रीलिम्स और मेंस को कितना वेटेज देना है, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है भाई कि अपना कोई भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो और नहीं दिए हो तो आज ही वीडियो देखने के बाद एक टेस्ट दे दो। अगर देख के कोई भी फुल लेंथ टेस्ट दे दो। हम जो वीकली टेस्ट दे रहे हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक फुल लेंथ टेस्ट किसी भी कोचिंग का दे दो, कोई भी हल्का ढंग का डिसेंट कोचिंग का, और अगर तुमको लगता है कि उसमें तुम्हारा 75 से 85 नंबर टाइप का आ रहा है या फिर 70 प्लस आ रहा है, तो फिर तुम अपना दिन का एक हिस्सा मेंस को दे सकते हो 3-4 घंटे का। अगर तुमको ऐसा लगता है कि ठीक है नंबर 60-65 ही आ रहा है पर मन नहीं कर रहा है, मतलब एकदम मन कर रहा है, फोमो हो रहा है कि यार मेंस कर लेते तो सही रहता, बाद में मेंस नहीं हो पाएगा, सब लोग डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं आंसर राइटिंग तो एक स्किल है, पहले से लिखना पड़ेगा, पर क्या करें प्रीलिम्स में नंबर 60 ही आ रहा है, तो फिर तैयारी ही छोड़ दो। अगर इतना ही मन अनस्टेबल है, इतना ही मन वीक है, तो फिर तैयारी ही छोड़ दो। हमको आता है मैसेज, हमको एकदम गुस्सा आ जाता है, फिर हम सीन करके छोड़ देते हैं। ये क्या बात हुआ, प्रीलिम्स में 60 नंबर आ रहा है और आप मेंस का तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो अगर प्रीलिम्स में तुम्हारा 70 नंबर टाइप का आ रहा है तब आप कर सकते हैं, और बाकी अगर आप चाहें तो खाते-वाते समय, मतलब आप अपना 8-10 घंटा प्रीलिम्स के लिए निकाल लिए। आप अपना 8-10 घंटा प्रीलिम्स के लिए निकाल लिए, उसके बाद आपको मेंस पढ़ने का मन है तो पढ़ो। फिर आपका जितना नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमको उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और पढ़ना क्या है, केवल 2 चीज़ पे फ़ोकस करना, या तो पॉलिटी पढ़ो, क्यों? क्योंकि पॉलिटी पढ़ोगे तो प्रीलिम्स में भी काम दे देगा, और या तो फिर ऐसे करो, क्योंकि ऐसे जीएस सब्जेक्ट की तरह नहीं है, ऐसे करने में, समझने में, फ्रेमवर्क बिल्ड करने में समय लगता है। इसी चैनल पर आप देखिएगा तो हम कल एक डाले थे ऐसे राइटिंग का लगभग 1.5 घंटे का एक वीडियो है। ये पहला लेक्चर है, मतलब डेमो लेक्चर है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसी के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के इसको एनरोल कर सकते हैं। लगभग इसमें 40 लेक्चर्स आपका रहेगा, जिसमें कि प्रॉपरली डिकोड करके आपको ABCD कुछ भी नहीं पता है ऐसे राइटिंग का, आज तक 2 पन्ना भी नहीं लिखे हैं, तब भी आप इससे मास्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वेटेज आपको पता है, लगभग साइंस सबसे अधिक होता है। कहा जाता है कि बिग 4 करके माना जाता है भाई, कि बिग 4 में एक साइंस आता है, एक हिस्ट्री आता है, करंट अफेयर्स आता है, और बिहार स्पेशल आता है, कि इन चारों को कोई कर ले तो 100 नंबर का जुगाड़ यहीं पर हो जाता है। ठीक है, पर हमारा शुरू से यही मोटिव रहा है, हम अभी भी यही बात बता रहे हैं कि हम लोग हमेशा प्रेडिक्टिबिलिटी को ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस देंगे ओवर वेटेज। हमको पता है साइंस का मान लेते हैं 30 नंबर का है, पर साइंस का 30 में 28 लाने के लिए हमको अब हमको थंबनेल में लिख देंगे हम 27/30, पर ये बात हमको पता है कि जितना उस वीडियो में बताया गया उतना करोगे तो 22 से 25 नंबर आएगा। फिर सारे एनसीईआरटी खोल दो, सब एनसीईआरटी खोल करके पढ़ना स्टार्ट करो तो 5-6 नंबर और लेकर के आओगे। तो हम यही कर रहे हैं कि हमको क्यों करना है, हमको इतना डिस्प्रोपोर्शनेट मेहनत क्यों करना है। 80-20 रूल करो कि 20% मेहनत पे 80% रिजल्ट आता है, वो उस चीजों को पकड़ो। तो वेटेज है, वेटेज इसका कम है पॉलिटी का, 9-10% है, शायद 10 सवाल आएगा, पर अगर पढ़ लोगे तो 10 के 10 सही कर दोगे। इसीलिए कह रहे हैं कि हमेशा प्रीलिम्स में वेटेज इज इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू कंसीडर प्रेडिक्टेबिलिटी, कि अगर पढ़ के जाएंगे तो सवाल बन जाएगा, ये क्लैरिटी होना जरूरी है। तो उन्हीं चीजों पे ज्यादा फोकस करना है जो कि एक डिसेंट वेटेज भी कैरी करते हो और एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी एलिमेंट भी है उसमें। ठीक है, प्रेडिक्टेबल सब्जेक्ट क्या है आपको पहले भी बताए हैं, फिर से बता रहे हैं भाई। एंशिएंट हिस्ट्री के जो 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेडाइवल हिस्ट्री के जैसे आप मुगल कर लो, मौर्यन कर लो, सॉरी मुगल कर लो, दिल्ली सल्तनत कर लो, और बुक्स एंड ऑथर्स कर लो, और थोड़ा 1-2 पन्ने का विजयनगर एम्पायर है वो कर लो। अब उसमें आप मान लीजिए चले गए प्री मेडाइवल वाले पार्ट में, या फिर राजपूत क्लैन पढ़ रहे हैं, मतलब जो ये सब था आपका ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो सब पढ़ रहे हैं, वो सब तो सवाल नहीं आता है, पढ़ना है पढ़ लो। तो अगर तुम डिसेंट नंबर ऑफ टॉपिक जो एकदम काम काम के उनको पकड़ लें हम, उसके साथ आप मॉडर्न को पूरा इज्जत से A to Z कर लीजिए, पॉलिटी अच्छे से कर लीजिए। अच्छे से करने का मतलब क्या है कि आपको आर्टिकल्स याद हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स याद हो, आपको एक आइडिया हो कि आपका कुछ कुछ सेट रूल्स के हिसाब से आप मतलब लॉजिकली भी आप सवाल तक पहुंच पाए। ज्योग्राफी ढंग से कर लोगे, ये भी तुमको रिवार्ड देकर के जाएगा। करंट अफेयर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहने का ये बात है कि यार स्टैटिक से हो जाता है, मतलब कि सिलेक्शन तो स्टैटिक दिला देगा, अगर सिलेक्शन चाहिए तो स्टैटिक्स दिला देगा, हम मानते हैं इस बात को। पर अगर तुम करंट अफेयर कर लोगे ना, ये देखने में लगता है इतना बड़ा है, इतना ये है, अगर सही तरीके से कर लिया जाए करंट अफेयर, तो करंट कट ऑफ पास करना बड़ा आसान पड़ जाता है।
आराम से 35 में आपको 20-25 नंबर यही दे देगा भाई। ये 20-25 नंबर किसी और सब्जेक्ट में लाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो करंट अफेयर्स को भी फोकस करना है, और बिहार स्पेशल आसान भी है, छोटा भी है, नंबर भी दे करके आता है, बहुत ज्यादा इधर उधर का सवाल नहीं आता है, ठीक है। अब करना क्या है, कैसे करना है, सेम, हम कुछ नया तो बताएंगे नहीं भाई आपको। कोई भी आपका जो मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, सबसे पहले वही काम है आपका, बेस मटेरियल उठाना है। उसको जो भी आपका जिस भी कोचिंग में पढ़े हो, जहां भी पढ़े हो, कोई भी टीचर के पास पढ़े हो, फर्क नहीं पड़ता है। एक खराब टीचर, एक खराब स्टूडेंट, या फिर एक एवरेज टीचर, एक एवरेज स्टूडेंट और मल्टीपल रिविजन्स इज ऑलवेज बेटर देन अ गुड टीचर, अ ब्राइट स्टूडेंट विथ नो रिविजन्स। तो ये ध्यान देना कि आपका कैसा भी बेस मटेरियल हो। अब इस चक्कर में मत पड़ जाना कि यार हमको लग रहा है ये अच्छा सा नहीं पढ़ाया, तो हम एक काम करते हैं 73वीं का फाउंडेशन बैच ले लेते हैं उसका, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाता है। ये सब एस्केपिज्म है, ये सब भागना है। अभी आने लगेगा कुछ दिन बाद ना, मतलब कुछ दिन में 73rd बीपीएससी का सबका कोर्स लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएगा, तो और मन करने लगेगा कि अब अच्छा से ही कर लेते हैं। पर जो आपका बेस मटेरियल है उसको ट्रस्ट कीजिए, उसको रिवाइज कीजिए बार बार। और जो भी उसमें कमी है वो आपका घटना चक्र से, जो पीवाईक्यूज है, यूपीएससी का पीवाईक्यू है, सीडीएस सीएपीएफ, इन सब का करके आपका काम हो जाएगा। फिर जब आप इसको पढ़ लीजिएगा तो उसको वापस से अपने नोट्स में जो नया मिला आपको उसको में ऐड कर दीजिए, आपका नोट्स टॉपअप हो जाएगा, और फिर रिवाइज और रिवाइज। और कोई तरीका नहीं है। पर अगर ऐसा स्थिति है कि आपका बेस मटेरियल ही रेडी नहीं है, आज तक नोट्स ही नहीं बनाए हैं, अगर कोई आदमी बोले कि हम मॉडर्न हिस्ट्री का मेरे पास नोट्स ही नहीं है, तो भाई नोट्स तो जरूरी है ना। बिना नोट्स का तुम कैसे रिवाइज करोगे? बुक्स दवा का वीडियो देख देख के थोड़ी रिवाइज कर लोगे, तो नोट्स तो बनाना पड़ेगा। अगर इस स्टेट में हो कि नोट्स है ही नहीं, तो अब अभी मॉडर्न का नोट बनाने जाओगे तो 1 महीना यही खुद ले लेगा। तो उस केस में क्या करना है, 2 बुकलेट आता है, एक पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का एक आता है बुकलेट उड़ान करके, या फिर जीके अवेयरनेस, ये दृष्टि का है शायद, जीके अवेयरनेस, दोनों का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर डाला गया है। जाओगे थोड़ा ढंग से खोजोगे, 15 मिनट समय दे करके, तो सब मिल जाएगा। अब ऐसे एकदम हवा हवा में छट 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 भगाओगे कि नहीं मिल रहा है, फिर मैसेज करोगे नहीं मिल रहा है, तो हम और उसमें कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। सब कुछ डाला हुआ है, ढंग से देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अपना, और ये आपको ये डाला हुआ है, और ये आपको उनके वेबसाइट पर फ्री अवेलेबल है भाई, बस सर्च करोगे फ्री में डाउनलोड हो जाएगा उनके वेबसाइट से, ठीक है। तो अगर आपका बेस मटेरियल नहीं है तो फिर आप इससे पढ़ सकते हैं, इससे पढ़ लेना, पीवाईक्यू बना लेना, पीवाईक्यू में जो नया चीज मिलेगा वापस इसमें ऐड कर लेना, फिर से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। दूसरा है आपका घटना चक्र। तो अब देखो, घटना चक्र तो भाई मैंडेटरी है। और घटना चक्र जब हम कहते हैं ना, तो हम मोटा वाला घटना चक्र की बात कर रहे हैं। मोटा वाला घटना चक्र मैंडेटरी है सब्जेक्ट वाइज। पर कुछ चीजों का, अब जैसे ये ठीक है, आप मान लो पॉलिटी का छोड़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है आपके पास समय कम है तो। पर कुछ चीजों का यूपीएससी सीएससी का पीवाईक्यूज मैंडेटरी है। यूपीएससी सीएससी का पीवाईक्यू, जैसे हिस्ट्री का कुछ समझ में ना आए, जब आप एंशिएंट मेडाइवल का यूपीएससी का पढ़िएगा ना पीवाईक्यू, तो आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। आपको लगेगा कि अरे यार ऐसा कोई डायनेस्टी दे दिया, कोई 4 को क्रोनोलॉजी दे रहा है, पहले कौन आया बाद कौन आया। अब हमको वो समझने के लिए उसको 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे केस में क्या करना है, उसको रट लो उसका आंसर, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। और अगर दिक्कत हो रहा है मान लेते हैं, और एंशिएंट मिडाइवल में तो हमको दिक्कत होता है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि होता ही होगा, जनरल मतलब मेरे टाइप के एवरेज कैंडिडेट्स को होता होगा दिक्कत। तो अगर दिक्कत होता है तो रट लेंगे, उतना नहीं दिमाग लगा कर किसको समझना है, इसका ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, फटाक से बस रट लो। तो यूपीएससी सीएससी का पीवाईक्यू हिस्ट्री का कर लेना है, ज्योग्राफी का कर लेना है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी का घटना चक्र आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि घटना चक्र हम खुद कराए हुए हैं, जो वीडियोस बनाए हैं उसमें सब में घटना चक्र इंक्लूडेड है। तो बस तुम ये कर लो, और बिहार वाले पीवाईक्यू कर लेना, घटना ज्योग्राफी का जो बीपीएससी का में पूछा गया पीवाईक्यू है वो ज्योग्राफी का बना लेना। और इसके अलावा कोशिश करो कि साइंस का बना लें। ये 3 का अगर तो बना लेते हो, और फिर अगर एक लेवल ऊपर जाना होगा तो हिस्ट्री का आपको सीडीएस सीएपीएफ एनडीए ये सबका एक आता है जो मतलब पीवाईक्यू, उससे बना सकते हो। उसके लिए हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों का किताब दिए हुए हैं, बीबी एनसीईआरटी कंपेंडियम करके। तो अब आप वहां से हिस्ट्री कर सकते हैं, और चाहो तो साइंस अपने से कर लेना। पर वही बात है कि साइंस खुद से कब करना, जब बाकी चीज हो गया हो। पता लग रहा है बिहार स्पेशल में ये याद ही नहीं है कि सोन नदी कहाँ से घुस रही है, कहाँ जाकर के मिल रही है, और तुम ये याद करने बैठ गए कि अब हम एक सीएपीएफ का सवाल बनाएंगे हिस्ट्री साइंस का। तो क्या मतलब है इसका? तो उसी हिसाब से बनाओ, जब बाकी चीजें कर लो, लगे थोड़ा समय है मेरे पास, अब हम एक और लेवल ऊपर जा सकते हैं, एग्जाम कैंसिल हुआ है, समय बहुत मिला है, अभी भी अगर तुम्हारा यही दिक्कत है कि समय नहीं मिल पा रहा है, तो फिर बेवकूफी बना रहे हो।
ठीक है, तो ये प्रोसेस तो यही रहेगा, आगे जाकर के हम लोग टाइमलाइन के हिसाब से बात कर लेंगे। करना क्या है भाई, सेम चीज़ है, जो भी पढ़ोगे उसको रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, रिवाइज़ करना है, और कोई तरीका नहीं है। प्रीलिम्स इग्नोर नहीं करना है मेंस के चक्कर में, पर हाँ, मेंस को हम 20 से 30% टाइम दे सकते हैं। अब है कि क्या नहीं करना है, वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला बात तो कि अब मतलब ये होता है, एक लास्ट टाइम पे क्या होगा ना, ढेर सारे कोर्सेज लेकर के आएंगे लोग, तो उसमें नहीं करना है, देख लेना है कि किस कोर्स का हमको जरूरत है, उस हिसाब से लेना है। अगर हम कोई चीज पढ़ चुके हैं, अगर हम साइंस पढ़ चुके हैं, फिर हमको कहीं पे साइंस का मॉड्यूलर कोर्स दिख रहा है, तो हम क्यों जाएं भाई, बाकी चीज पढ़ो ना, तुम्हारा बाकी चीज रटा हुआ है तुम्हारा। तो जस्ट बिकॉज कोई सब्जेक्ट इतना मतलब वोलाटाइल हो चुका है, तो उसके नाम पर ये ले लिए, वो ले लिए, थोड़ा ध्यान देना है। समय अधिक है तो एक काम करते हैं, करंट अफेयर को इस बार 3 सोर्स से पढ़ लेंगे, स्पीडी भी पढ़ लेंगे, एडुटेरिया भी पढ़ लेंगे, दृष्टि भी पढ़ लेंगे। ये सब चक्कर में मत रहना। एक सोर्स पढ़ लो बहुत रहेगा, दूसरे सोर्स को पलट करके देखना हो तो देख लेना, या फिर सबसे बढ़िया हम जो करते थे कि एक सोर्स हम अच्छे से पढ़ लेते थे कवर टू कवर, मतलब एकदम एंड से एंड, और फिर किसी एक कोई एक वीडियो सोर्स पे चले आते थे, किसी एक का वीडियो देख लेते थे ताकि थोड़ा याद रहे। तो इस हिसाब से कर सकते हो, प्रॉपर एक करंट अफेयर का अलग से वीडियो बनाया गया है, देख लेना। और इस बात को इंपॉर्टेंट है कि इग्नोरिंग पीवाईक्यू ओवर रैंडम टेस्ट सीरीज, कुछ भी एक्स वाई जेड टेस्ट सीरीज से बेहतर है कि आप पीवाईक्यूज पे फोकस कीजिए। एकदम ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। अभी हम लोग जो वीकली टेस्ट चलाते हैं ना, आप देखिएगा तो आगे आपको दिखाएंगे। लास्ट ईयर कल ही मतलब कल लास्ट डे हम लोग 150 सवाल डाले। जो वीकली असेसमेंट होता है, आपको सुबह मतलब टारगेट मिलता है, फिर असेसमेंट टेस्ट होता है, उसमें 90% जो होता है वो पीवाईक्यू बेस्ड होता है। अब हम उसमें पीवाईक्यू का ईयर क्यों नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि 3-3 पीवाईक्यू मिला करके एक सवाल बनाया गया हो। तो पीवाईक्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बात को हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज आर मोर इंपॉर्टेंट ओवर एनी रैंडम टेस्ट सीरीज। और तीसरा चौथा बात कि सब टॉपिक को इक्वल वेटेज नहीं देना है। अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो और तुम स्टोन एज को भी उतना ही समय दे रहे हो जितना मॉडर्न को दे रहे हो, तो फिर तुम बेवकूफ हो। स्टोन एज से सवाल नहीं आता है तो हम बस उसमें जो बीपीएससी के पीवाईक्यू बस उतना कर लेंगे भाई, हम क्यों उतना दिमाग पे जोर डालेंगे, उससे अच्छा है कि हम 1 घंटा एक्स्ट्रा सो जाएंगे। पर जो चीज जितना आता है उसको उतना ही वेटेज देना है। हो सके अगला एग्जाम में स्टोनेज का एक सवाल आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी कि हम गलत कर दिए, अरे यार ये तो गलती हो गया, हमको स्टोनेज को भी उतना समय देना चाहिए, नहीं भाई। 1 नंबर का से सिलेक्शन मतलब 1 नंबर का एग्जाम थोड़ी है। तो देखना है कि जो टॉपिक जितना आता है उसको उसी हिसाब से वेटेज देना है, जो जितना इज्जत डिजर्व करेगा उसको उतना ही इज्जत देंगे। अब आगे चल के हम लोग एक बार सब्जेक्ट वाइज बात कर लेंगे, पर उससे पहले हम चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा आपको एक बात कर लें भाई, कि अब बचा कितना है टाइम आपके पास, लगभग आपके पास 60 दिन बचा हुआ है। तो एक चीज अपने मन में थोड़ा रखो कि यार जो लास्ट का 60 दिन है, हमसे जितना मेहनत हो सकता है, हम जितना पढ़ सकते हैं वो पढ़ लेते हैं, कि अब फिर मतलब एग्जाम पीटी देने के बाद एकदम मेरा बॉडी ही जवाब दे दे। हम अपना खुद का बताएं भाई, तो 12-13 घंटा नौकरी करेंगे, करते थे। अब मान लो 4 से 5 घंटे हम सोते थे, फिर उसके बाद 2-3 घंटे तुम्हारा ऐसे ही निकल जाएगा, फिर हम मेरे पास 4-5 घंटे पढ़ने का बचता था। पर हम ये कम से कम रखते थे कि जब भी एग्जाम मान लो पीटी के बाद या मतलब एग्जाम सामने आए, तो हमको ये महसूस होता था कि यार अब हम और क्या ही कर सकते थे, इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं था। तो अगर तुमको ये फीलिंग आता है तो फिर दिक्कत नहीं है। और ये सबके लिए, तुम फुल टाइम एस्पिरेंट हो तब भी तुम्हारे लिए यही फीलिंग जरूरी है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो तब भी तुम्हारे अंदर यही होना चाहिए कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। और ये इससे ज्यादा मतलब इससे क्या होता है ना, खुद पे थोड़ा सा खुद की इज्जत बढ़ती है। जब तुम खुद अपने आप को देखो और बोले यार इससे ज्यादा तो ये बॉडी कर ही नहीं सकता था, तो बहुत सही रहता है। और एक चीज तो है ही ना कि मान लेते हैं कुछ लोग होंगे, जैसे इसमें मान लेते हैं हमको बहुत मैसेज आता है भाई कि कोई, हम लोग तो फिर भी मान लो अनमैरिड हैं, घर पे बैठ के, या फिर आप मान लीजिए हम 4-5 घंटे आराम से बैठ के पढ़ लिए। इसमें से बहुत लोग हैं जो कि किसी बैड मैरिज में स्ट्रक हैं, फीमेल। कोई है जिनका बच्चा हो गया है, कोई है जो बीमार रहता है, कोई है जिनके पेरेंट्स बीमार रहते हैं, उनको बार बार दिल्ली जाना पड़ता है इलाज करवाने के लिए, और फिर उनको एग्जाम भी देना है। पर आपको एक किसी का घर पे शादी का प्रेशर हो रहा है कि यार अरे अब पिछला पीटी भी नहीं निकला, अब और शादी डिले होता जा रहा है, आगे शादी नहीं होगा। पर आपको एक चीज तो समझना पड़ेगा कि चाहे कोई सिंगल मदर हो, कोई मैरिड हो, कोई बीमार हो, कोई एसी में बढ़िया से कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहा हो एकदम अर्गोनॉमिक चेयर पे, कोई वर्किंग प्रोफेशनल हो, किसी को रोज ताना पड़ता हो, बीपीएससी सबके लिए सेम क्वेश्चन पेपर बनाएगा। तो या तो तैयारी ही छोड़ दो, और नहीं तो फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लो कि रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन आई एम इन, आई एम गोइंग टू compete with the best of minds and I am going to prove myself।
तो ये क्लैरिटी रहना पड़ेगा कि मतलब अगर थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी है भी तो बीपीएससी को फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर होता है जैसे हम अभी अपने बताएं, मेरे ही ग्रुप में एक हैं जिनका लास्ट 4 बार से पीटी नहीं निकला, 60 मतलब तब से देते रहे थे, 17वीं में पहली बार पीटी निकला। अब जब पीटी निकला तो पीटी मेंस इंटरव्यू सब निकल गया, पदाधिकारी हैं। तो ये भी आपको रखना है कि जो प्रीवियस बैगेजेस है ना, वो प्रीवियस आप लोग बोलेंगे तो समय के साथ हम इन लोगों को लेकर के आएंगे, इनके साथ बात करेंगे मतलब यूट्यूब पे। पर जो प्रीवियस बैगेज है ना कि यार अब तक तो नहीं निकला तो अब ऐसा क्या ही हो जाएगा, अरे नहीं भाई, हम भी अलग हैं। जब एग्जाम दिए थे उस समय हम एक अलग पर्सन थे, आज हम अलग पर्सन हैं। इन 4 साल में हम मेहनत किए हैं, तो हम पुराना बैगेज को लेके क्यों चलेंगे? हमको फर्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट, बट आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू डू इट इन द 72nd बीपीएससी। हम खुद अपनी तैयारी में थोड़ा फर्क ले आएंगे तो फर्क आ ही जाएगा ना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एंशिएंट मेडाइवल के बारे में भाई। तो सेम 8 से 10 नंबर आपका आता है। कुछ कुछ चीजें ये पुराने वाले ही वीडियो से हम क्रॉप करके डाल दिए हैं। कुछ कुछ चीजें हैं जैसे मौर्यंस हो गया, मुगल हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया। इन सबको अगर अच्छे से आप मोटा घटना चक्र से कर लेते हैं तो आपका 6 से 7 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आप बाकी चीजों पे फोकस करें। बाकी चीजों के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो केवल बीपीएससी के पीवाईक्यूज हैं वो कर लो। इनके लिए आप पूरा घटना चक्र मोटा वाला जो है सब बाकी स्टेट्स का वो भी कर लो, और उसमें भी आप मध्य प्रदेश को छोड़ सकते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश को छोड़ सकते हैं। अब कैसे करना है हिस्ट्री का, अगर उस मतलब ये में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फटाफट 2x पे देख लेना, A to Z समझा के दिया गया है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री इज नॉन नेगोशिएबल, दिस इज द मोस्ट रेन्यूमरेटिव सब्जेक्ट यू विल कम अक्रॉस। इससे ज्यादा नंबर कोई आपको मतलब ढंग से पढ़ लोगे तो कहीं नहीं और नहीं मिल रहा है आपको। छोटा सा है भाई, मतलब छोटा तो क्या ही है ठीक ठाक, पर फिर भी अगर कर लोगे रिवाइज करते करते वो एक समय पे छोटा ही बन जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपको, अगर आप अब तक अपना नोट्स नहीं बनाए तो आप उड़ान के बुकलेट से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर बना चुके हैं आप अपना तो बस उसको रिवाइज करते रहो, पीवाईक्यू बनाओ उसको, मतलब टॉप अप करते रहो। ठीक है, ये आपको हम पहले भी बता चुके हैं भाई। साइंस का अगेन वही है, अगर 20 नंबर लाना है तो हल्का ही मेहनत करना पड़ेगा, मतलब 20-22 नंबर लाना है अगर तो हल्का ही मेहनत करना पड़ेगा। अब वो हल्का सा मतलब 2-3 नंबर, जो 4-5 नंबर का जो गैप है ना, वो पढ़ने के लिए फिर आपको पूरा एनसीईआरटी का बिटवीन द लाइंस पढ़ना, उसको याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अननेसेसरी स्ट्रेस में मत भागो भाई, पूरा एनसीईआरटी क्लास 11-12 का ढंग से पढ़ना, उसको रिवाइज करना, याद रखना। तुम 10 मतलब क्या बताएं भाई, 4 साल से तुम पढ़ रहे हो पॉलिटी, तब तो तुमको आर्टिकल नंबर भूल जा रहे हो, और तुमको लग रहा है कि एनसीईआरटी हम 2 बार पढ़ लेंगे तो हमको एनसीईआरटी याद रहेगा इस लेवल का कि हम एग्जाम में जाके सवाल बना देंगे। इट इज इम्पॉसिबल। आपको एटलीस्ट 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, तो ये तो नीट की तैयारी हो जाएगी। तो 3-4 सवाल के पीछे चेज मत करो। लोग स्क्रीनशॉट डालेंगे कि ये देखो क्लास 11th के एनसीईआरटी से आ गया, ये देखो क्लास 12th के एनसीईआरटी से आ गया। अरे भाई वो क्लास 12th के एनसीईआरटी से आया ठीक है, पर वो 4 सवाल क्लास 12th की एनसीईआरटी सही करने के लिए हमको समझ लो कितना मेहनत करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पीछे हट जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम पीछे हटने बोल रहे हैं आपको, प्रॉपर आपके पास फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का हम एनसीईआरटी से निकाला हुआ कि केवल इतना चैप्टर आपको कर लेना है, मैपिंग पीडीएफ दिए हुए हैं चैप्टर वाइज। अब आप लास्ट वीडियो में देखिएगा तो हम आपको केमिस्ट्री का 3 चैप्टर का करवाए भी हैं, क्लास 11-12 का। बायोलॉजी का 4-5 और देंगे, आप कहिएगा कमेंट में तो हम आपको एक कंपाइल करके ही बना देंगे, एक पीडीएफ डाल देंगे, ताकि आपका कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए कि केमिस्ट्री वाला कब दिया था। एक देखिएगा, 1 घंटे का वीडियो है, एक 1 आवर का वीडियो है, अगर आप उसको देखेंगे ना तो वहां से आप ये कर सकते हैं। मतलब केमिस्ट्री में हम 3 को वीडियो बताए थे जो आपको करना है, तो अगर आप कहेंगे तो हम एक कंपाइल करके पीडीएफ आपको दे देंगे। ज्योग्राफी में क्या करना है भाई, अननेसेसरी ज्यादा परेशान नहीं होना है। इसी चैनल पर आपको वर्ल्ड मैपिंग के 6 लेसन, प्रॉपर सैटेलाइट मैपिंग करवाया गया है, इंडियन ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी सब करवाया गया है। और हर एग्जाम में आप देखिएगा तो एकदम तगड़ा परफॉर्म करता है, एक आध सवाल छोड़ करके सब लगभग बन जाता है। या फिर आप कहीं और से पढ़े हो तो बस उसको आराम से रिवाइज कर लेना भाई, साथ में पीवाईक्यू बना लेना, काम खत्म हो जाएगा। पॉलिटी कैसे करना है इस वीडियो में बता दिया गया है। सीरीज का हम बताए ना, तो अभी से आप मतलब एंड तक कोशिश कीजिए कि 4 फुल लेंथ टेस्ट दे दें, 4 फुल लेंथ टेस्ट दे देना है। और चारों फुल लेंथ टेस्ट में आपको 2 चीज को एकदम फोकस करना है। पहला कि वो टेस्ट एकदम ओएमआर बेस्ड हो, सर्वर बेस्ड ना हो। सर्वर बेस्ड ना हो का मतलब कि ऐसे जैसे कहते हैं ना हम लोग टेस्ट देते हैं मतलब ऐप पर ना हो, क्योंकि हमको ई ऑप्शन को इस बार मार्क करना है प्रॉपरली, तो वो आपको क्लैरिटी होना चाहिए। दूसरी बात
इन 4 टेस्ट में आपको ये ध्यान देना है कि आपका अटेम्प्ट कितना था तो आपका कितना नंबर बना, आपका एक्यूरेसी कितना हो रहा है। अगर मेरा बात करें ना तो मेरे ऐसा आदमी का एक्यूरेसी बहुत तगड़ा है नहीं, 80 से 85 ही रहता है। ऐसा नहीं कि बना रहे हैं एकदम 90-90 हो रहा है। तो अगर आप मेरे वाले कैटेगरी में आते हैं कि आपका एक्यूरेसी उतना है नहीं, तो फिर अटेम्प्ट ज्यादा बनाना पड़ेगा। तो हम मेरा जैसे एक्यूरेसी वीक है तो हम अटेम्प्ट ज्यादा बढ़ाते हैं। अटेम्प्ट हम 140, 135 इस टाइप का अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका काम आराम से हो जाएगा। देखो अगर आप 80% एक्यूरेसी वाले हैं लगभग और आपको 105 नंबर चाहिए तो आप 135 सवाल अटेम्प्ट कीजिए, 140 सवाल अटेम्प्ट कीजिए। तो हम इसी रेंज में करते थे। आप अपने एक्यूरेसी के हिसाब से कर सकते हैं, पर अगर कोई अनरिजर्व है मेल फीमेल मतलब, तो आपको कम से कम इतना तो करना ही पड़ेगा अटेम्प्ट, ठीक है। करंट अफेयर्स का है कि कहां से कहां तक। अब देखिए भाई, एक बात क्या है कि एडीओ जब कैंसिल हुआ था तब हम लोग को क्या लग रहा था कि यार अब नया क्वेश्चन पेपर बनाएगा कि पुराना क्वेश्चन पेपर बनाएगा। तो हम लोग करंट अफेयर तो वापस से पढ़ लिए थे, मतलब और आगे का भी जो नया मैगजीन आया था हाईलाइट करके दिए भी थे आपको। पर एग्जाम में क्या हुआ, जो पुराना मतलब पेपर था उसी को सर्कुलेट कर दिया गया, उसी पेपर को दे दिया गया। उस पेपर को देने के चलते क्या हुआ कि जो लास्ट के नए मंथ से उनका करंट अफेयर पूछा नहीं गया। अब यही सेम चीज यहाँ के लिए। अब आदमी सोच रहा था कि यार जुलाई में तो मेरा एग्जाम हो जाना था, अब जुलाई के बाद एग्जाम अक्टूबर में हो गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये बीच में आपका 2 महीना 3 महीना रह गया। अब अगर पेपर पहले बन गया होगा तो उसमें जुलाई अगस्त सितंबर के सवाल नहीं होंगे। पेपर पहले तो ऑब्वियसली बन गया होगा, पर बात यही है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। अगर हम अपनी बात करें, हम खुद एग्जाम देने जा रहे होते मान लो, तो हम क्या करते कि हम रिस्क नहीं लेते। एडीओ में वो लोग ऐसे किए थे, पुराना पेपर सर्कुलेट किए थे, पर एडीओ कैंसिल भी तो हो गया। तो हो सके इस बार, अभी देखोगे तो धरना प्रदर्शन पूरा चल रहा है, लोग गर्दनी भाग में बैठे हुए ही हैं। तो हो सकता है कि यार वो नया पेपर बना दे कि हम रिस्क ही ना लें, कि क्या पता वो पेपर कब से प्रिंटेड होकर रखा हो, या फिर हो सके पुराना पेपर ही सर्कुलेट हो जाए, वो लोग एकदम बढ़िया से बंद करके रखे हुए हों लॉकर में। तो हमको ये बात पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम सेफ साइड पे रहेंगे। अब अगर आपको लगता है कि आप हल्का रिस्क ले सकते हैं तो आप छोड़ दीजिए। हम खुद तैयारी कर रहे होते, हमको खुद अगर पीटी देना होता तो हम कर लेते। हम आपको क्या मदद कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं भाई कि हम अगस्त और सितंबर का जो मंथली मैगजीन होता है प्रीलिम्स का, किसी भी मैगजीन का हम अपने हिसाब से देख लेंगे और बोलोगे तो हम उसमें हाईलाइट करके एकदम जो इंपॉर्टेंट वाला है वो भले ही आपको प्रोवाइड कर दें। हम ये कर सकते हैं अगर कमेंट में ज्यादा लोग बोलेंगे तो, ताकि जहां तक आप पढ़े वहां तक पढ़े, उसके बाद वाला हम आपको प्रॉपर ए टू जेड हाईलाइट करके दे दिए कि यार केवल ये 200 पॉइंट पढ़ लो, आना होगा तो 80% उसमें से आ जाएगा, 20% का हम टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। तो बिहार स्पेशल का अगेन आसान सब सब्जेक्ट है भाई, मतलब सबसे आसान हमको लगता है यही है। कुछ थोड़ा सा आपको लिमिटेड चीज पढ़ना है, पढ़ लोगे तो आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं आपका रूटीन के हिसाब से, ठीक है। पर उससे पहले ना आपको ये एक पीडीएफ मिलेगा यहाँ पर, मतलब टाइमलाइन करके आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ मिलेगा। आपको इसको प्रिंट करवाना है, 4 पेज है यहाँ पर, इसको प्रिंट करवाना है और इसके नीचे आपको साइन करना है खुद का और प्रॉपर दीवार में लगा देना। हम आपको अभी मेरे पास है नहीं, हम आपको नहीं तो घर पे मेरे पास चिपका हुआ अभी भी है मेरे पास। आप देखिएगा तो मेरे पास गेट का भी, हम गेट में भी लिखे थे कि आई एम गोइंग टू गेट सिंगल डिजिट रैंक इन गेट, और हमको 65 रैंक आया था, ठीक है। काम तो हो गया। यही सेम चीज हम लिखे थे अपना उसके लिए भी, हम तो टेलीग्राम पर शेयर भी किए थे आपका 70th बीपीएससी के लिए। क्योंकि अगर कुछ लिख करके सामने आदमी लगा देता है ना तो उसको थोड़ा बार बार खुद भी रिमाइंड होता रहता है कि यार इस बार भी फिर हम बेवकूफ बनाएंगे क्या सबको, इस बार भी धोखा देंगे क्या सबको। तो आदमी लगता है कि नहीं, थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेते हैं। तो ये करिएगा, इसको प्रिंट करा करके इसमें अपना साइन मार लीजिएगा और ग्रुप जो है टारगेट वाला अपना 105+ वाला उसमें शेयर भी कीजिएगा या फिर हमको पर्सनल में भेजिएगा, ठीक है। और दूसरा बात, एक बात बता देते हैं आपको, उसके बाद हम लोग ये पे आ जाएंगे कि देखो हम एक बात बता रहे हैं भाई ना कि बहुत बार होता है ना कि हम लोगों को ये फील होता है कि मतलब हल्का गुस्सा टाइप का आएगा। किस बात पे आता है कि आपको पता है, हमको पता है कि हम क्या अचीव कर सकते थे, हमको पता है कि यार बीपीएससी उतना भी बड़ा एग्जाम नहीं है। अगर हम ढंग से मेहनत कर लें जितना मतलब करना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि फिर भी पीटी नहीं निकलेगा। दिमाग में पढ़ने पे कुछ कुछ समझ में तो आता ही है ना, एकदम ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ब्लैंक ही रहते हैं, कुछ भी पढ़ लो घुसता ही नहीं है दिमाग में, वैसा तो है नहीं। तो अगर अगर दिमाग केपेबल है, अगर चीजें समझ में आती है, अगर कोई बोल रहा है कि गर्म हुआ भाप उठा वो ठंडा करके बारिश हुई, अगर ये समझ में आ रहा है तो इसका मतलब है कि दिमाग तो भगवान अपना काम तो ठीक ही किए, बाकी काम तो तुम्हारा ही है।
और वर्स्ट पार्ट होता है कि हम लोग जैसे मान लो हम अपना बता रहे हैं भाई, हम तुम्हारे लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपना बताएं। जब मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, हम जब मम्मी पूछती थी, पापा पूछते थे कि क्यों नहीं निकला, तो कहते हैं एग्जाम में एंग्सियस हो गए, एंग्जाइटी हो गया था, इसीलिए आता हुआ सवाल गलत कर दिए। हम खुद अपना बता रहे हैं, हम घर पे ये बोलते थे कि एंग्सियस हो गए थे तो आता हुआ सवाल भी गलत हो गया, हम हैंडल ही नहीं कर पाए प्रेशर। सच्चाई क्या है, हम गांधी री इम्पैक्ट गलत करके आए थे, हम अल हिलाल कौन लिखा है वो गलत करके आए थे। आप लोग में से बहुत लोग को ये नहीं पता होगा अल हिलाल कौन लिखा है, ये PYQ है। बुकर प्राइज किसको मिला, हम ये गलत करके आए थे। अब तुम ये सब गलत करके आओगे, फिर बोलोगे कि यार एंग्जाइटी हो गया था। अरे क्या एंग्जाइटी हो गया था, ये सब तो 10 बार पढ़ना चाहिए आदमी को। अगर इसी स्टेट में है कि हमको एनी हाउ निकालना है, तो फिर तो आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा ना। आसान चीज गलत कर दे रहा है आदमी, PYQ जो आया है वो गलत हो जा रहा है। PYQ गलत होना का मतलब समझते हो कि एग्जाम से हॉल से निकलना है, कहीं खाली जगह पर जाना है, खुद को 4 चांटा मारना है। PYQ गलत होना ही नहीं चाहिए। जो भी आपका घटना चक्र है, आगे जितना भी अभी हमको शेड्यूल बताएंगे, हर चीज में ये फोकस रखना भाई कि जिस जिस हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं, आपको उन सब का PYQ कम से कम घटना चक्र, BPSC का आया हुआ PYQ, ये सब प्रॉपर आपको टिप्स पे होना चाहिए। फिर एग्जाम कैसे नहीं निकलेगा। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो 18 तारीख है, ये हम लोग देखो वीकली हम लोग टारगेट सीरीज पहले भी चला रहे थे। तो इस वीक आपको क्या करना है ना कि एंशिएंट हिस्ट्री के बचे हुए जो 3 टॉपिक्स हैं, प्लस जो पुराने टॉपिक्स आप पढ़े हैं, पूरा उसको कंप्लीटली रिवाइज कर लेना है। तो एंशिएंट हिस्ट्री आपका 22 को। अच्छा, एक और बात हम सोचे हैं कि जो हम वीकली टारगेट आपको मंडे को देते हैं ना, और मंडे को टेस्ट देते हैं ना, अब सोच रहे हैं कि संडे को देंगे, ताकि संडे को आपका एक टेस्ट भी हो जाएगा प्रॉपर 150 सवाल का। अब यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अब हम 150 सवाल दें। अब 150 सवाल का टेस्ट करने के लिए समझ रहे हैं आप, हमको मतलब 9 को फुल लेंथ टेस्ट तैयार करना पड़ेगा। तो एक टीम बनाए हैं हम ऐसे लोगों का जिनका प्रीलिम्स 3-4 बार निकला हुआ है, उस हिसाब से वो लोग करवाते हैं। आप लोग सवाल भी देखिएगा तो उसी हिसाब से रहता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर वीक आपको एक टेस्ट सीरीज मिलता रहे प्रॉपरली। यहाँ पढ़िए, टेलीग्राम खोलिए, टेस्ट सीरीज मिले, खुद का एक OMR प्रिंट करके रखिए। हम BPSC भाई का भी OMR दे दिए, उसमें अच्छे से भरिए ई के साथ, हर वीक एक टेस्ट दे दीजिए। और बाकी हम जो टेस्ट देंगे वो थोड़ा PYQ बेस्ड रहेगा, और ताकि कम से कम जो पढ़े हैं वो बने, तो कॉन्फिडेंस आए। और फिर उसके अलावा आप 2-3 टेस्ट बाहर किसी का दे दीजिए जो अलग सवाल देते हो, किसी का भी, परफेक्शन का देना हो, BCW का देना हो, एडुटेरिया का देना हो, आपके ऊपर है, दे सकते हैं। ठीक है, तो 18 वाला इस हफ्ता क्या करेंगे हम लोग, वीक 3। अभी आप कमेंट में बताइएगा तभी हमको, नहीं तो देखो आप वीडियो में देख रहे होंगे, आप सर हिला रहे होंगे, हाँ हाँ सही सही, हमको कैसे पता चलेगा। तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा तो हमको भी लगेगा ठीक है। अगर ज्यादा लोग हैं तो फिर वो एफर्ट वर्थ इट है, उतना टीम को उनको पैसा देना कि यार तुमको टेस्ट बनाना है, ये सब वर्थ इट रहेगा। ठीक है, तो एंशिएंट कर लेना है इस सप्ताह, केमिस्ट्री करना है और पॉलिटी करना है। पॉलिटी आपको 18 से लेकर के 25 तक निपटाना है। हम लोग देखो कोशिश क्या किए कि अच्छा 4 दिन आपका बिहार स्पेशल रहेगा। ये कुछ भी हम देखो जो भी आपको बात बोल रहे हैं ना, हम आपको एक बात सबसे पहले बता देते हैं भाई, कि आपका डेली रूटीन के हिसाब से, आपका डेली रूटीन के हिसाब से आपको 3 स्लॉट बांटना है। सबसे पहला जो फर्स्ट स्लॉट होगा वो रहेगा रटने वाला स्लॉट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रटने वाला स्लॉट रहेगा, ये लगभग 2 आवर्स का रहेगा। अब इसमें आपको बस ये है कि क्या रटना है, इस चीज में आपको एकदम कोई बहुत माइक्रो प्लानिंग नहीं करनी है। पर एटलीस्ट हम जब आज सोने जा रहे हैं तो हमको ये पता हो कि यार हम कल क्या रटेंगे। बस आपको ये पता हो कि हम आज सोने जा रहे हैं, कल क्या रटेंगे हमको वो पता हो। और इस हिसाब से कोशिश करो कि जैसे मान लो आज सो करके उठे, तो एक काम करते हैं, बिहार ज्योग्राफी रट लेते हैं। तो प्रॉपर बैठे 2-2.5 घंटा, अब हो सकता है बिहार ज्योग्राफी करने में 2.5 घंटा लग गया, तो ये नहीं कि हमको तो 2 ही घंटा करना था, अब बचा हुआ बिहार ज्योग्राफी कल करेंगे, नहीं, रट लो। पहले पढ़ चुके हो तो रट लो उसको। हो सकता है किसी दिन उठे बोले आज गवर्नर जनरल निपटा देते हैं, किसी दिन उठे आज एक काम करते हैं नॉन कॉपरेशन से सिविल डिसोबीडियंस तक निपटा देते हैं, किसी दिन उठे आज सिविल डिसोबीडियंस से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक निपटा देते हैं, किसी दिन उठे आज एक काम करते हैं पूरा जो प्लांट वाला है सेगमेंट, जिसमें कि प्लांट का हार्मोन, प्लांट रिप्रोडक्शन, ये सब निपटा देते हैं। तो इस टाइप से डेली सुबह तुमको एक टॉपिक रटना है, और रटने का मतलब प्रॉपर रटना है। ये नहीं कि हमसे रटा नहीं जाता है, हम पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाता है, लेकिन हमसे रटा नहीं जाता, ये सब नाटक नहीं करना है। एग्जाम में आएगा फैक्चुअल सवाल, तो उस फैक्चुअल सवाल को बनाने के लिए रटना पड़ेगा। और रटना क्या है, तुम 4-5 बार ढंग से पढ़ो, अवेयर होकर के, माइंडफुल होकर के, दिमाग खोल करके, एकदम लेट गए ऐसा पढ़ रहे हैं कि दूर से कोई देखे आदमी तो बोले कि सोया है कि जगह है, पता ही नहीं चल रहा है, एकदम डेड पर्सन की तरह पढ़ रहे हैं, तो फिर उसमें रटाएगा थोड़ी। थोड़ा सा अवेयर होकर के, बैठ करके, स्पाइन हल्का सीधा करके रटो उसको। तो डेली एक स्लॉट रखो रटने का, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। अगर वर्किंग प्रोफेशनल तो केवल एक सब्जेक्ट पढ़ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कोशिश करना कि 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे इसको दे देना है। अब
हम जो आपको दो से जहां बता रहे हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पर हम स्टार्टिंग में आपको इस वीक आपको 3 दे दिए, पर उसके अलावा आपको कहीं भी किसी वीक में 3 सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, दो ही सब्जेक्ट दिया गया है, ठीक है। तो आप यहाँ से करिएगा 18 से लेकर के 25 तक आपको पॉलिटी अच्छे से निपटा देना है। पॉलिटी निपटा देने का मतलब है कि रट लिए प्रॉपर, हर चीज रटा गया। अब फिर जैसे मान लो तुम 25 तारीख तक रट लिए, अब तुम किसी दिन 28 तारीख को जो तुम्हारा पहला स्लॉट है, पहला स्लॉट का मतलब जो रटने वाला स्लॉट है, पहला दिन तुम रटने वाले स्लॉट पे बैठे, तो तुम कोशिश की कि यार आज एक काम करते हैं, एंटायर पार्लियामेंट रट लेते हैं। तो उसमें सब रट लिए, एथिक्स कमिटी रट लिए, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी रट लिए, स्टेजेस ऑफ बजट रख लिए, टाइप ऑफ बिल रख लिए, फिनांस क्या है, फिनांस 1 क्या, फिनांस 2 क्या, मनी बिल क्या है, फिनांस कौन से आर्टिकल में है, हर चीज देख लिए। तो इस तरीके से चुन चुन करके ना, मतलब उठाते उठाते याद करते जाओ, डेली सुबह एक चीज उठा करके याद कर लो। पूरे दिन कुछ भी मत पढ़ो, कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ काम है, कुछ भी है, अगर कोई एक चीज रखे रखना है तो वो जो पहला स्लॉट है ना जिसमें रटने वाला 2-2.5 घंटा, वो रहना ही चाहिए। तुम 1 महीना करके देखो भाई, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि क्या बताएं। फिर 28, 29, 30, 31 को आपको इकोनॉमिक्स करना है। अब इकोनॉमिक्स कहां से करना है हम आपको बता देंगे, टेलीग्राम के ऊपर प्रॉपरली उसका एक पीडीएफ डाल देंगे हर चीज का, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, इतना मिनट से इतना मिनट, सब बता देंगे, वहां से कर लेना है, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। और फिर आपको मेडाइवल देख ही पा रहे हैं आप, वही सेम चीज है भाई। मॉडर्न हिस्ट्री 1 से 8 तक का है। अब देखो तो मॉडर्न हिस्ट्री में 1 से 8 तक का दिए हैं। अब हो सकता है कि तुम्हारा मॉडर्न हिस्ट्री स्ट्रांग है, तुमको मॉडर्न हिस्ट्री 5 दिन में तुम्हारा पूरा रिवाइज हो जाए। इन जो इंडियन ज्योग्राफी का हम 5 दिन दिए हैं, इंडियन ज्योग्राफी है कितना भाई, 5 घंटे का तो लेक्चर है, जिसमें हम ए टू जेड इंडियन ज्योग्राफी कवर किए हुए हैं। एक आदमी ये नहीं बोल सकता कि ये छूट गया, क्या ट्राइब, क्या पासेस, क्या नदी, क्या नहर, हर चीज कवर किया गया है इस इंडियन ज्योग्राफी में। तो फिर हो सकता है 5 घंटे में आपको 2 दिन में आपका हो जाए। तो अगर ऐसा होता है कि आपका 2 दिन में हो जा रहा है, तो फिर कुछ तो आपका होगा जो वीक होगा। हो सकता है आपको वर्ल्ड मैपिंग आप आज तक किए ही नहीं, हो सकता है तुम एंशिएंट हिस्ट्री तुमको पढ़ने में सांस फूल जाता था, तो कोई ऐसा चीज हो उसको वहां पर मतलब फिट कर दो, ये नहीं कि समय बच गया तुम छोड़ दें। हम इसी हिसाब से देंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री बड़ा है, उसमें 50 चैप्टर, 52 चैप्टर है घटना चक्र का, तो समय ज्यादा लगेगा, तो हम उस हिसाब से उसको दिए हैं। तो इस हिसाब से तुमको अपना दे देना है कि भाई अगर तुम बहुत अच्छा तुम्हारा मॉडर्न, जैसे मेरा मॉडर्न बहुत अच्छा था, हम बहुत समय दिए थे उसको, तो उस हिसाब से कर लेते थे। तो बाकी आप देख लो क्लाइमेटोलॉजी, अगेन जो वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला, मतलब इंडियन ज्योग्राफी का मेरे चैनल पर 3 चीज है, एक आपका इंडियन ज्योग्राफी है, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और एक क्लाइमेटोलॉजी है। तो क्लाइमेटोलॉजी वाला आप वहां से कर सकते हैं 8 लेक्चर में। फिर बायोलॉजी बहुत अच्छे से करना है, बीच में 3 दिन का गैप दे दिए हैं कि अगर कुछ छूट गया हो पुराना वाला तो उसको यहाँ पर आके कवर कर लेना। कुछ घर में कुछ फंक्शन हो गया, ये मतलब होता है ना, बीच में एक आध दिन पढ़ नहीं पाते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से देख लेना। फिर वापस से आपका फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल। अब आपको फटाफट मतलब ये निपटाना है, एंशिएंट और मिडाइवल 3 दिन में पूरा खत्म कर देना है, मॉडर्न 2 दिन में पूरा खत्म कर देना है, 3 दिन में। साइंस वापस से एक राउंड चलाएंगे हम लोग 5 दिन का, पॉलिटी 2 दिन में पूरा निपटा देना है, बिहार स्पेशल। अब लास्ट लास्ट में करते करते जब आप पॉलिटी तीसरी बार रिवाइज कर रहे हैं ना भाई, तो अब आपको उतना समय नहीं लगेगा, सब देखा देखा है, फटाफट पलटे करते 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 1-2 दिन में निपटा देना है, कि सुबह बैठे एकदम शाम को उठे। और मान लेते हैं कुछ लोग लाइब्रेरी में पढ़ते होंगे, बहुत अच्छा, किसी के घर के अगल बगल लाइब्रेरी नहीं है, तो एक वो लेकर के आ जाओ, जो ईयर प्लग्स होता है भाई, 20 रुपए का आता है ईयर प्लग्स, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। बस उसको दबा कर घुसाओ, घर पे क्या हो रहा नहीं हो रहा फर्क ही नहीं पता चलेगा। पढ़े दिन भर, शाम को हल्का थका हुआ महसूस हुआ, थोड़ा सा बाहर गए, आधा किलो मतलब आधा घंटा चल लिए अच्छा से, एक कप कॉफी पिए, फिर पढ़ने बैठ गए। थोड़ा एकदम ढंग से ऐसा करना है कि मजा आ जाए, एकदम परेशान होकर के कि अरे यार पढ़ना पड़ता है, अरे यार एग्जाम बहुत मुश्किल है, अरे यार क्या बताएं, दिमाग खराब कर दिया, इस तरीके से कोस कोस करके किसी चीज को नहीं पढ़ना है, खुश मिजाज होकर पढ़ना है कि वाह सुबह बैठे थे देखो और शाम तक पॉलिटी निपटा दिए, गजब, इस टाइप से। और 21 तारीख तक, 21 के बाद आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करवाना होगा, ट्रैवल करना होगा, ये सब फिर अब आपका एंग्जाइटी में ही निकल जाएगा, लास्ट लास्ट का दिन तो ऐसे चला जाता है। और 25 को आपको फिल्म्स हो जाएगा। कमेंट में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ऑडियो रिप्लाई कर देंगे। और हर चीज मतलब देखो प्रोसेस वही है, हम ये आपको अपना करंट अफेयर का मैगजीन लगाए, हर चीज का प्रोसेस केवल एक है भाई। अगर तुम देखते हो थंबनेल पर कि यार ये तो 113 प्लस लिख देता है, कैसे आता होगा 113 प्लस, इसी तरीके से आता है भाई। हर महीने को 5-5 बार कम से कम कि यार पढ़ना है, टिक मार मार करके कि यार ये कर लिए, ये कर लिए, ये कर लिए, ये करना है। और कोई सब्स्टिट्यूट तो है ही नहीं भाई, मेहनत तो करना है, वही करना है अपने को, उससे ज्यादा हम लोग कुछ आता नहीं है, ठीक है। अब मेरे तरफ से क्या सपोर्ट रहेगा आपको, हम अपना अगर आपको बीपार्ड का रूटीन बताए ना भाई, तो सुबह 5 बजे, अभी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो 3:30 बज रहा है,
अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:30 बज रहा है, सुबह 5 बजे हमको जाना पड़ेगा पीटी के लिए। पीटी के लिए जाएंगे 5:30, अब तुम मान लो 1 मिनट भी लेट चले आते हो ना, तो फिर जैसे एक होता है नॉर्मल पीटी फिजिकल वाला, और अगर तुम हल्का भी लेट हो गए तो एक होता है चिंगारी पीटी। चिंगारी पीटी में वो लोग एकदम शरीर से चिंगारी निकाल देते हैं, और तुम मेरा बॉडी देखे ही हो, तो हमको तो और दिक्कत होता है। तो इसीलिए एकदम समय पर जाना है। 5 बजे से तुम्हारा काम शुरू हो जाता है, रात को तुम पहुंचोगे 8:30 बजे, और उसके बाद एक आफ्टर डिनर असाइनमेंट रहता है, आई गॉट कर्म योगी वाला। आप लोग स्कीम पढ़े होंगे, कर्म योगी स्कीम वाला। तो मतलब दिन भर पूरा ये लोग ले लेते हैं, जबकि अभी ढंग से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कल से तो स्टार्ट हुआ है ढंग से। तो ये लोग पूरा दिन भर ले लेते हैं। तो हम फिलहाल बस इतना ही कर सकते हैं कि जो हम वीकली टारगेट और वीकली टेस्ट दे रहे थे उसको कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो भी होगा हम कहीं से अरेंज करके कुछ पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे, जो आप जैसा बोलिएगा। एक वो चल रहा है आपका ऐसे वाला एक कोर्स चल रहा है, अगर आप मतलब वो एनरोल किए होंगे तो आप वहां से आप ऐसे कर सकते हैं। उसमें हम वीक में एक लेक्चर यहाँ पर डालते रहते हैं, ताकि जो समय मिलता है उसमें वहां वो निकल जाता है। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही है इस वीडियो में। कुछ और आपको ऐसा लगता हो तो कमेंट में बताइएगा। ये आपका असेसमेंट टेस्ट है, देखिए 28 हजार लोग देखें, 1,000 तो दे ही दिया होगा इसमें से। ठीक है, वीक 1 वीक 2 का प्रॉपर आपको सवाल मिलता है। इस बार तो हम लोग 100 सवाल रखे थे पिछली बार, इस बार तो हम लोग 150 सवाल रखे हैं। ठीक है, ठीक है। मेरे तरफ से इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू। कुछ और होता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, हम रिप्लाई कर देंगे अगर कुछ बताना छूट गया होगा तो।